रिवाइज कर रहे हैं वैट। वैट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, खत्म हो गया वैल्यू एडिड टैक्स यहां पर। वैट का मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। ये वैल्यू एडिड टैक्स ये सेल्स टैक्स का नया नाम है। किस चीज की सेल्स पर लग रहा है? इंटर या इंट्रा? इंट्रा स्टेट पर लग रहा है अपना टैक्स यहां पर। ये टैक्सेस जो कैसे लगता है यहां पर, ये जितना सेल्स पर टैक्स निकाला आपने माइनस उसमें से आपने क्या कर दिया वहां पर, परचेज पर जितना टैक्स है उतना लेस कर दिया आपने। पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे। सेल्स पर टैक्स उसका नाम आउटपुट टैक्स, परचेज पर जो टैक्स है उसका नाम इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो बैलेंस बच जाएगा वो आपको सरकार के पास जमा कराना है। ये किस स्टेज पर लगता है? सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज? मल्टी स्टेज। स्टेज का मतलब जब जब गुड्स बिकेंगे तब तब उस सिचुएशन में उस पर टैक्स लगता रहेगा। ये इसका सारा का सारा बर्डन कौन बियर करेगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। क्यों बियर करेगा अल्टीमेट कंज्यूमर? क्योंकि वो आगे सेल नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट, ये जो आईटीसी मिलता है ये किस टैक्स का मिलता है? आईटीसी ऑफ विच स्टेट? कहां आपका टैक्स मिलता? जो डिफरेंट स्टेट को दिया था या सेम स्टेट को दिया था आपने? सेम स्टेट को दिया था आपने। याद रखिए, सेम स्टेट को दिया था आपने। हम ना तो एक साइज का क्रेडिट देंगे, ना कस्टम, ना सर्विस टैक्स, ना सीएसटी। दूसरे स्टेट को दिया आपने। यहां पर सेम स्टेट को दिया होगा तब हम क्रेडिट दे सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका कॉस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो उसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इनएलिजिबल इनपुट्स। कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जिनका क्रेडिट हमें नहीं मिलना। हमें यहां पर कोड क्या अपना वहां पर? इको इनपुट्स। ई स्टैंड्स फॉर, बोलो, एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर एक इनपुट हमने दो में यूज किया है, एग्जेम्प्ट में भी टैक्सेबल में भी, तो क्रेडिट कितना मिलेगा हमें यहां पर? हाफ या प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट। और अगर कैपिटल गुड्स हमने यूज किए दोनों के लिए तो कितना मिलेगा? फुल क्रेडिट यहां पर। ई के बाद आगे सी से क्या बना? कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी कॉम्पोजिशन स्कीम पर्सन से तो उस सिचुएशन में वो इनवॉइस इश्यू कर नहीं सकता। वो जब इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा वो, तो आपके पास जब गुड्स आएंगे इनवॉइस के साथ तो उस पर कुछ टैक्स लिखा ही नहीं होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वाला पूरे साल का एक लमसम टैक्स पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओ का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट, आई फॉर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास। नेक्स्ट, एन से हर स्टेट की नेगेटिव लिस्ट है कि ये परचेज जो हैं इन पर टैक्सेस पे हो भी चुके हैं, तब भी हम क्रेडिट नहीं देंगे। नेक्स्ट, पी से क्या बना? पर्सनल यूज। क्या कारण है पर्सनल यूज के लिए वहां पर? क्योंकि गुड्स रिसेल नहीं कर रहे वहां पर आप। नेक्स्ट, यू से क्या बना उसके बाद? अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि वो कभी टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकता आपसे वहां पर हो। नेक्स्ट, टी से क्या बना? टैक्स नॉट शोन सेपरेटली, इनवॉइस में अलग से नहीं दिखाया। एंड फाइनली एस से क्या बना? अदर स्टेट, दूसरे स्टेट का वैट पे किया या फिर आपने सीएसटी पे किया। नेक्स्ट, इसी तरीके से एलिजिबल परचेजेस हैं आपके, जो सेम स्टेट से खरीदे हैं आपने गुड्स, दे आर सिंपली एलिजिबल परचेजेस। कहने को वही उन्हीं का ही आप क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं। मशीनों पर जो टैक्स पे करके लाए हैं आप, कुछ सरकार कह सकती है हम क्रेडिट नहीं देंगे उसका क्योंकि आप रिसेल नहीं कर रहे। उस ऑल्टरनेटिव का नाम क्या है? ग्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं मशीनों पर उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बुक में। दूसरा, उसके बाद कंजम्पशन। कुछ स्टेट कहते हैं आपने टैक्स पे कर दिया ना आपने एक बार उस अमाउंट पर, फुल क्रेडिट इमीडिएटली। तीसरा, इनकम वेरिएंट। कुछ स्टेट कहते हैं कि मशीनें धीरे धीरे यूज करते हैं आप, तो वो टैक्सेस जो हैं वो भी धीरे धीरे क्रेडिट लीजिएगा। कितने साल में? 3 इयर्स। ये 3 इयर्स किसने कहा यहां पर? व्हाइट पेपर। क्या कोई स्टेट उसे चेंज कर सकता है क्या? यस, कैन बी चेंज। नेक्स्ट, कैरिंग ओवर। आपका जो वैट है, पहले वैट किसके लिए यूज करेंगे? वैट के लिए। फिर किसके लिए यूज करेंगे? सीएसटी के लिए। अगर बच जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड। कोई लिमिट है क्या यहां पर? हमारे हिसाब से कोई नहीं है, स्टेट लगाना चाहे लगा सकता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन।
ये जो लिमिट पढ़ रहे हैं, थ्रेश होल्ड बोलते हैं इसको, कट ऑफ लिमिट, कि कितने की रजिस्ट्रेशन करवानी है, कितना अमाउंट है, 10 lakhs। ये किस एक्ट के अकॉर्डिंगली है? व्हाइट पेपर या दिल्ली वैट? व्हाइट पेपर। क्या दिल्ली वैट उसे चेंज कर सकता है? कम या ज्यादा? दोनों कर सकता है। 10 लाख कोई अपने आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो करवा सकता है क्या? यस। उससे क्या फायदा होगा? वो जो उसने गुड्स परचेज किए हैं उसका क्रेडिट अगले आदमी को पास कर सकता है बनाकर। यहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करवाएंगे? अपना बिजनेस बंद कर देंगे या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे आप। जो नंबर मिलेगा उस नंबर का नाम क्या है? टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नॉर्मली कितने डिजिट का यहां पर? 11। पहले दो कौन से यहां पर? स्टेट। बाकी 9 कौन से हैं? अपनी मर्जी के। इसका फायदा क्या होगा यहां पर? बुक में देखो, बुक में क्रॉस चेकिंग। क्रॉस चेकिंग होगी। क्रॉस चेकिंग जब बायर के पास ऑफिसर पहुंचेगा तो टिन नंबर देखेगा इनवॉइस का। वो अगर टिन नंबर सही होगा तभी इनवॉइस जेन्युइन है, तभी डीलर जेन्युइन है। उस सप्लायर ने टैक्स जमा करवाया नहीं करवाया, उसने रिटर्न जमा करवाई या नहीं करवाई, ये सारी बातें क्रॉस चेक हो जाती हैं जब एक पर्सन से हम दूसरे पर्सन को चेक करते हैं। नेक्स्ट, वैट इनवॉइस। इस मेथड का नाम ही इनवॉइस मेथड है, वाउचर मेथड है, क्योंकि इनवॉइस के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि क्रेडिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा आपको। यहां पर इनवॉइस के कंटेंट्स, कौन कौन से कंटेंट्स आ गए? पहले हमने 4 कौन से लिए थे? हमने सेलर के, उसका नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, टिन नंबर, किस दिन इशू किया। अगले 2 कौन से आ गए? बायर के। अगले 3 कौन से आ गए? गुड्स, गुड्स की क्वांटिटी, रेट और टैक्स। और लास्ट कौन सा आ गया? साइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिशन स्कीम, सिंप्लीफाइड। हर लॉ की अपनी कॉम्पोजिशन स्कीम है। आपने एक्साइज में पढ़ा था, कंपाउंडेड लेवी स्कीम थी। इनकम टैक्स में देखा था आपने, 44 AD थी, AE थी। आप हर एक्ट में जाकर देखेंगे तो एक कॉम्पोजिशन स्कीम, सिंप्लीफाइड स्कीम मिलेगी। इसका पर्पस क्या होता है कि जो छोटा टैक्स पेयर है उससे इतने सारे प्रोसीजर आप फॉलो ना करवाएं। वो सिंपल पूरे साल का एक लमसम टैक्स पे कर दे आपको आकर। दैट इज व्हाट वी कॉल कॉम्पोजिशन स्कीम। व्हाइट पेपर क्या कहता है? कितना रेट चार्ज करते हैं? 0.25। क्या स्टेट उससे भी कम कर सकता है? यस। ज्यादा करना चाहे ज्यादा करे। यहां पर ये कॉम्पोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए है? जिनकी सेल्स 10 लाख से ज्यादा कितने तक है? 50 lakhs। ये लिमिट कौन बता रहा है आपको? ये व्हाइट पेपर। क्या व्हाइट पेपर स्टेट्स पर कंपलसरी है क्या? नो। 10 लाख से ज्यादा क्यों? क्योंकि 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है आप। 50 लाख से ज्यादा अगर होगा तो नॉर्मल टैक्स पे कीजिए। इस बीच में अगर आपकी सेल्स है तो चाहें तो लमसम अमाउंट पे कर दीजिए, और अगर चाहें तो हर सेल पर सेपरेटली पे कर दीजिए। यहां पर आप इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं चेक कीजिएगा। एडवांटेजेस, सिंपल आसान काम है। पप्पू है पप्पू। जो लोग पढ़ते नहीं अपने टाइम के अंदर वो पप्पू ही कहलाते हैं जिंदगी भर। वो जब मौका मिलता है पढ़ाई करने का, पप्पू कैलकुलेटर जरूर चला सकता है क्योंकि पप्पू का ध्यान तो लगता नहीं है पढ़ाई में, तो कंसंट्रेशन बनती नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं। वो सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन। छोटा टैक्स है आपका, रिटर्न साल में एक बार, रिकॉर्ड सिर्फ एक। वैसे याद करें तो रिकॉर्ड कितने हुआ करते थे? 3। कौन कौन से? परचेज, सेल और वैट। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन स्कीम है तो एक रिकॉर्ड। कौन सा? सेल्स। नुकसान क्या है? ना तो क्रेडिट मिलेगा और ना आगे क्रेडिट दे सकते हैं आप। जो जितने टैक्सेस भी हो गए खत्म काम, वो टैक्सेस सब मर्ज हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, टैक्स रेट्स। कितने प्रकार के रेट्स होते हैं टैक्स के? यहां पर शाबाश। एग्जाम में कल ये लिख कर आना, नाना प्रकार के रेट होते हैं वहां पर। एग्जामिनर कितना रेट पढ़ो? कौन कौन? नंबर 1 नंबर, शाबाशी, जल्दी पढ़ो। आज कयामत की रात है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बताइए यहां पर आप डूम्स डे। चेक करो फर्स्ट पॉइंट, कितना रेट आ गया यहां पर? 4। नेक्स्ट रेट, नेक्स्ट बुक में 12.5। नेक्स्ट कौन सा आ गया? 1% किसके लिए? गोल्ड्स। कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट हो गए आपके और कुछ गुड्स यहां से बाहर हैं, वैट से बाहर हैं। क्या मतलब? एग्जेम्प्ट है क्या? वो नहीं, उन पर टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा? ओल्ड स्कीम के हिसाब से। 3 गुड्स कौन कौन से? पेट्रोल, डीजल, लिकर और लॉटरी। लॉटरी पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती, याद रखना। इसका कनेक्शन कुछ याद आ रहा है आगे जाकर? एक्सपोर्टर SEZ को फैसिलिटीज, जो भी एक्सपोर्ट करेंगे
SEZ से बाहर जाएगा, सब एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई पर्सन एक्सपोर्टर को सामान सेल करता है तो उस पर टैक्स चार्ज किया होगा। याद कर कीजिए, हमने कहा था अगर हमारे गुड्स एग्जेम्प्ट हैं तो परचेज पर टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता। मैंने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, मेरे गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, मैंने गुड्स परचेज किए थे, उस पर वैट लगा हुआ है, वैसे क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन एक्सपोर्ट किया था या SEZ में है तो क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर उसे यूज ना कर पाए तो उसका रिफंड ले लीजिएगा, दैट कैन बी रिफंडेड। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर रिटर्न्स। ये सारे प्रोविजन जो हैं ये रिटर्न्स रिकॉर्ड्स के, ये एज पर स्टेट लॉ चलेंगे आपके। रिटर्न 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, एज पर स्टेट डिसाइड कर दी आपके यहां पर। रिटर्न में क्या क्या डिटेल्स आएंगी, वही जो हम क्वेश्चन में करते हैं, आउटपुट वैट, ITC वैट। रिटर्न सिलेक्टेड जो होंगी वो स्क्रूटाइज की जाएंगी। अगर आपने कम पे किया होगा तो आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पेनल प्रोविजन, अगर आपने कुछ काम नहीं किए फिर तो जेल में। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आपने, टैक्स जमा नहीं करवाया आपने, रिकॉर्ड नहीं रखे, रिटर्न नहीं रखी, आप जमा कराई आपने, इन सब केस में आपके पेनल्टी है आपकी। असेसमेंट का मतलब कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कौन निकालेगा बताइए, ऑफिसर निकालेगा या असेसी निकालेगा? असेसी निकालेगा। हाँ, असेसी के बिहाफ पर कौन निकाल सकता है वहां पर? CA। अगर पढ़ लोगे आज तो CA का नाम चल जाएगा। अभी ज्यादा दिमाग को टेंशन लोगे, सो जाओगे अगर, तो फिर तो पप्पू बन के रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। 2 लोग ऑडिट कर सकते हैं यहां पर। कौन कौन ऑडिट कर सकते हैं यहां पर? या तो ऑफिसर खुद करेगा, ऑफिसर खुद करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल। ऑफिसर खुद कर रहा है इंटरनली, और ऑफिसर अगर बाहर वालों से चेक करवाएगा तो एक्सटर्नल। कौन करेगा? अगले पेज पर वैट में लग गए हैं 4 चांद, क्योंकि कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या रोल है CA का? सारा रोल ही CA का है। क्या क्या काम करेगा CA आपके लिए? आपके बच्चे बड़े कर देगा, लोन दिलवा देगा, एडमिशन करा देगा आपका स्कूल में। हम इन कामों की बात नहीं कर रहे हैं, वैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। रिकॉर्ड रख देगा, टैक्स प्लानिंग, या डिपार्टमेंट के लिए ऑडिट करवा देगा, या ऑफिसर से डीलिंग कर देगा। ये सारे काम CA आपको करके दे सकता है जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट और प्रेजेंट वैट कंपैरिजन टेबल से हेडिंग बनाते हुए सबसे पहला स्टेज ऑफ लेवी। पास्ट वैट कितनी स्टेज पर लगता था? सिंगल। आज की तारीख में मल्टी। पहले सबसीक्वेंट सेल जो थी एग्जाम, पहले के बाद वाली सारी सेल माफ थी। आज की तारीख में आपकी टैक्सेबल है, क्रेडिट मिल जाता है। टैक्स लायबिलिटी निकालना पहले मुश्किल था, आसान था? मुश्किल। क्यों मुश्किल क्यों था? एस्टिमेट। क्या आज आसान है? यस, आज बहुत आसान है। नेक्स्ट, फॉर्म्स पहले बहुत चलते थे, अब कोई फॉर्म्स नहीं है। असेसमेंट, पहले टैक्स कॉम्प्यूटेशन कौन करता था? डिपार्टमेंट। अब कौन करता है? असेसी। नेक्स्ट, इसके फायदे नुकसान। ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम को कंपेयर करें तो न्यू सिस्टम के मेरिट, टैक्स की चोरी बच गई है, खत्म हो गया टैक्स एवेजन। क्यों? रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, एक बच गया तो दूसरे को पकड़ लेंगे वहां से हम। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, टैक्स का अमाउंट अलग से क्लियरली शो होता है उसके अंदर, कितना टैक्स का अमाउंट है। पुराने सिस्टम में टैक्स का अमाउंट कॉस्ट में ऐड करके खत्म, भूल जाते थे। नेक्स्ट, न्यूट्रल, आप किसी से भी परचेज करें आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका परचेज पर टैक्स 4 है, 6 से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रेडिट तो मिल ही जाना उसका। नेक्स्ट, बेटर अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि हर डीलर को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, बाकी ऑफिसर्स भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू लीकेज, जो इधर उधर पैसा जाता था वो सब बंद हो गया, सारा टैक्स का पैसा सरकार के पास पहुंचने लगा। नेक्स्ट, सर्टेनिटी, पहले हमने किस एस्टिमेशन पर टैक्स पे किया, वो गुड्स पता नहीं बिकेंगे उस प्राइस पर, कम पे ज्यादा पे सर्टेन नहीं था। अब बहुत सर्टेन है कि जितने प्राइस पर गुड्स बिकेंगे टैक्स उतने अमाउंट पर ही कलेक्ट होगा। इट इज वेरी मच सर्टेन। नेक्स्ट, अल्टीमेट सेल प्राइस, पहले बहुत सारे टैक्स लगा करते थे, अब टैक्स एक मर्ज हो गया था वैट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कई कई टैक्स चार्ज करती थी, अब सिर्फ कुल मिलाकर एक टैक्स लगता है वैट, तो अल्टीमेटली कम हुआ है। नुकसान, इस सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान इंक्रीज इन कॉस्ट। क्या डीलर्स के लिए कुछ कॉस्ट इंक्रीज हुई यहां पर? यस। किस बात की कॉस्ट इंक्रीज हुई यहां पर? अकाउंट्स मेंटेनेंस कॉस्ट। डिपार्टमेंट को ज्यादा ऑफिसर रखने पड़े। क्यों डिपार्टमेंट को ज्यादा ऑफिसर क्यों रखने पड़े वहां पर?
क्योंकि पहले एक डीलर था, अब बहुत सारे डीलर्स हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये हम पुराने सिस्टम से कंपेयर नहीं कर रहे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? लास्ट स्टेज से। लास्ट स्टेज में अब जब रिटेलर सेल करता कंज्यूमर को, उससे टैक्स लिया, जमा करवा दिया। मल्टी स्टेज में पहला मैन्युफैक्चरर अपने बायर से चार्ज करेगा। तो पहला मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा तो डीलर को गुड्स खरीदने के लिए वैट पे करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा उससे पैसा ज्यादा चाहिए गुड्स परचेज करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। ये एज कंपेयर टू लास्ट स्टेज है, ध्यान रख के चलिए। दिस इज नॉट एज कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम। नेक्स्ट, लास्ट, आज भी हमें बहुत सारे टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिल रहा। असली वैट तब होता जब सारे टैक्सेस एक मर्ज हो जाएंगे, जो जीएसटी में पॉसिबल है। ये ओल्ड सिस्टम से कंपैरिजन नहीं है, ये अभी भी वैट की एक वीकनेस है कि वैट में बहुत सारे टैक्सेस का हमें क्रेडिट नहीं मिलता। चलिए लास्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैट। मेथड्स ऑफ वैट, जब मल्टी स्टेज की बात आई तो ये सोचा गया कि टोटल सेल प्राइस पर हम बार बार टैक्स चार्ज ना करें। हम देखो, पुराना सिस्टम था सिंगल स्टेज, तो डबल टैक्सेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था। जब मल्टी स्टेज पर आए हम तो हर बार टैक्स चार्ज होने लगा, वो भी टोटल सेल प्राइस पर, तो गड़बड़ काम हो गया। तो कुछ सिस्टम सोचे गए कि कैसे इंश्योर करें कि बार बार टैक्स ना लगे। तो सबसे पहला था एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में परचेज को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी चीजें आपकी एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उन सबको ऐड कर दीजिए। कहने सुनने में आसान है, लेकिन क्या ड्रॉबैक था इस मेथड का? यहां पर कौन बताएगा? कैसे कंप्यूट करोगे कितना अमाउंट था? नेक्स्ट सोचा गया क्यों ना सेल प्राइस में से परचेज प्राइस लेस कर दें, सब्सट्रैक्शन मेथड। उसमें क्या डिफिकल्टी थी वहां पर? वहां कैसे पता चलेगा हमें कि हम जो सेल कर रहे हैं यही गुड्स कितने में खरीदे थे? तीसरा मेथड, थर्ड, क्रेडिट मेथड। आपने जितनी परचेज की उन सबको टोटल कर लीजिए जो एलिजिबल हैं, उन सबका क्रेडिट इकट्ठा कर लीजिए। जितनी सेल्स की आपने उन सबको उनका टैक्स इकट्ठा कर लीजिए। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स कर दीजिए। ओके